क्या ग्रामीण चिकित्सकों का समायोजन अब पक्का होने जा रहा है या एक बार फिर इनके साथ धोखा होने जा रहा है? साथियों, पूरी सच्चाई जानेंगे कि आखिर क्या कुछ हो रहा है, लेकिन इसके लिए आपको इतिहास के उन पन्नों को भी पलटना होगा, तभी आपको हर सच्चाई मालूम चलेगी। आपको याद होगा ना, 2020 जब पहली बार NIO से प्रशिक्षण प्राप्त करके सर्टिफिकेटधारी बने थे हमारे ग्रामीण चिकित्सक, उसके बाद सेकेंड बैच का शुरुआत भी उसी समय यानी 2019 में ही हो गया था, यानी फॉर्म अप्लाई हो गया था। तो काफ़ी दिन के बाद फिर से जो है इनका ट्रेनिंग हुआ, लेकिन फॉर्म अप्लाई तो उस समय हो गया था, आप लोग को याद होगा। यानी 2020 से प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों की लड़ाई शुरू होती है और उस समय से आवाज़ बुलंद करना लोग शुरू करते हैं कि भैया हमें जो है सरकारी सेवा में कहीं स्थान मिलनी चाहिए। स्वास्थ्य मित्र के तौर पे हम लोगों को भी स्वास्थ्य विभाग में सेवा करने का मौका दिया जाए, यानी हम लोगों को समायोजन किया जाए। सरकार ऐसी बात नहीं है कि आपकी बात नहीं सुनती है। सरकार तो एट ए टाइम 2020 में ही आपकी बात को सुनी, और जब सरकार को लगा आपकी बात को सुनने के बाद कि भाई ग्रामीण चिकित्सक अब जो है अपने मांग के लिए आगे बढ़ना शुरू कर दिए हैं, तो आपको याद होगा 2025 में ही माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी टीबी उन्मूलन कार्यक्रम में आपको लगा था। 2021 की भी वो कहानी है, जब कोविड का पिक दौर समाप्ति की ओर बढ़ रहा था, यानी पिक जो है ना, जो जोर पकड़ा हुआ था वो धीरे धीरे डाउन होने लगा था। उसी समय एक बार पुनः हमारे प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को कोविड में भी लगाया गया था। लेटर भी गवर्नमेंट के द्वारा इशू होता है। ये सब ऐसा ही नहीं मिला था, काफ़ी मेहनत और काफ़ी परिश्रम के बाद आपको ये हक मिले थे। और वहाँ से एक कहानी शुरू होती है जब ग्रामीण चिकित्सकों का रिकॉर्ड बनना जो है सरकार के अंदर शुरू हो जाता है। जैसे ही सरकार के अंदर नाम जुड़ता है तो फिर हमारी लड़ाई और तेज हो जाती है। उसके बाद आप सब लोग जान ही रहे हैं, 22 से लेकर के 26 तक लगातार आपकी लड़ाई जारी है। और इस बीच में कई ऐसी घटना चल, जैसे 2022 हम आपको याद दिलाना चाहेंगे, 2021 भी याद दिलाना चाहेंगे। आपको याद होगा 22, 23, 21 3 ऐसे अटैम्प्ट आए थे जिस समय डॉक्टर अरविंद पंडित, जैन मौर्य, ये सब लोग मिल करके काम कर रहे थे। और उस समय कई बार प्रोग्राम ग्रामीण चिकित्सकों का किया गया था, जिसमें अभी जो वर्तमान में माननीय प्रेम कुमार जी जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, स्पीकर हैं, उस समय वो जल संसाधन मंत्रालय में थे, एक बार और किसी और मंत्रालय में थे। यानी कई बार वो ग्रामीण चिकित्सकों के बीच में आए हैं, सभा को उनकी संबोधित की और हर बार वो आश्वासन भी दिए। बट आपको याद होगा किसी भी आश्वासन पर काम नहीं हुआ। यहाँ तक कि 2022 की कहानी शायद आपको याद हो, जब सम्राट चौधरी जी नया अध्यक्ष पद लिए थे भाई बीजेपी का, और उसी समय वो 2022 में आप लोगों के बीच आए थे, याद है, गर्दनी बाग में, और उन्होंने आश्वासन दिया था ये काम कहाँ से होता है, कैसे होता है, इसकी विस्तृत जानकारी भी उन्होंने मंच से ग्रामीण चिकित्सकों को बताया था। और बोला था कि अगर हम पंचायती राज मंत्री होते तो भैया हम तो ग्रामीण चिकित्सकों को प्राथमिकता देते और सबसे पहले काम करते। लेकिन जब वो मुख्यमंत्री बने उसके बाद आज तक ग्रामीण चिकित्सकों का नामो निशान, यानी नाम लेना भी उनके लिए बहुत बड़ा
समझिए कि दुख का विषय है। वो ग्रामीण चिकित्सकों को जैसे अछूता होता है ना, उस हीन भावना से देखने लगे। एक बार मुख्यमंत्री बनने के बाद नाम तक नहीं लिए, वो काम क्या करेंगे, नाम तक नहीं लिए। हमारे अभी हाल फिलहाल में गया में जो महासम्मेलन किया गया, जिसमें माननीय अध्यक्ष महोदय पहुंचे वहां पर, और उन्होंने साफ कर दिया कि ग्रामीण चिकित्सकों का ये जो मांग है, ये कोई गलत मांग नहीं है, जायज मांग है, इनका हक बनता है, इनको वो सम्मान चाहिए जो इसके लायक ये है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि भैया आपके मुख्यमंत्री पूर्व में कह चुके हैं कि ग्रामीण चिकित्सकों का ये मांग 100% जायज है, ये सरकार इनके साथ धोखा कर रही है। अगर हम सरकार में होते तो इनका काम कर देते, आज मुख्यमंत्री है तो भैया कोई कहानी नहीं है। लेकिन सेम वो काम आज आपके स्पीकर महोदय गया से ये बात कह रहे हैं कि भाई आप जायज हो, आपका काम होना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात कि अब जब विधानसभा की शुरुआत होगी, उस समय पता चलेगा कि ग्रामीण चिकित्सक वास्तव में कितने जायज हैं, कितने अधिकार के प्रति सजग भी। अगर वो चाहें तो जो बात उन्होंने मंच से कहा है, मुख्यमंत्री से भी ज्यादा पावर होता है स्पीकर का, याद रखिएगा। अगर एक विधानसभा स्पीकर अध्यक्ष अगर ठान ले कि किसी बिल को पास करवाना है, ये सही चीज है, तो उनके हाथों में होता है, एक इशारा काफी होता है। मुख्यमंत्री को भी उनके सामने नतमस्तक होना पड़ता है। जब विधानसभा की कार्रवाई शुरू होती है ना, तो विधानसभा में सर्वोपरि कोई मुख्यमंत्री नहीं होता है, सर्वोपरि स्पीकर अध्यक्ष ही होते हैं, जो अभी बिहार में कौन है, प्रेम कुमार जी। तो साथियों, इन्होंने साफ साफ किया है कि आपका मांग जायज है, आपको मांग होना चाहिए, और हम जो है सरकार के सामने प्रस्ताव को रखेंगे। अगर ये वास्तव में रखते हैं तो एक बात तो सही है कि ग्रामीण चिकित्सकों का समायोजन स्वास्थ्य मित्र का जो मांग है वो पक्का पूरा होता हुआ नजर आएगा। कोई इसे टाल नहीं सकता, आपको अधिकार मिलने से कोई आपको रोक नहीं सकता, अगर ये चाह लिए तो। और वरना हवा हवाई अगर बातें करनी है तब तो भाई पहले भी ऐसा हो चुका है। कई बार आपके मंच पर आकर के कई तरह की बातें कही गई नेताओं के द्वारा, और बाद में उसको ऐसा अनसुना किया गया। जैसे एक एग्जाम्पल हम देते हैं तो हमें खुद बहुत तकलीफ होता है, क्योंकि वो प्रोग्राम भी हमारा ही था। हमें याद है 22 नवंबर 2022, सॉरी हाँ नवंबर का महीना ही था, डेट ध्यान से नहीं आ रहा है, लेकिन 2022 की कहानी है जब सम्राट चौधरी जी हम लोग के बीच में आए थे और मंच से उन्होंने कहा था, और इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पे भी वो बहुत सारा वीडियो है जो कि चल रहा है, आप देख सकते हैं। उन्होंने साफ साफ कहा था कि भैया आपका अधिकार जायज़ है, आपका मांग जायज़ है, आपको सम्मान मिलना चाहिए, ये सरकार आपके साथ गलत कर रही है, अगर हम सरकार में होते तो ये करते। आज तो भैया वो खुद सरकार हैं, सरकार में होते तो दूर की बात है, वो खुद सरकार हैं। कहते थे कि हमारी सरकार होती, भैया आप खुद सरकार बन गए, लेकिन इसके बाद नामो निशान नहीं है। यानी उतना तो छोड़ दीजिए, 2022 से लेकर के कभी भी हमने ये भी नहीं देखा कि विधानसभा में उनके द्वारा कोई बात जो है ग्रामीण चिकित्सकों के लिए रखा गया, क्योंकि आश्वासन भी दिए थे कि भाई विधानसभा में हम आवाज़ उठाएंगे, लेकिन उनके द्वारा तो कोई बात कभी रखा भी नहीं गया। तो अगर वैसे ही सिर्फ हवा हवाई बातें करनी है तब तो भाई ग्रामीण चिकित्सक के साथ धोखा ही हो रहा है। लेकिन अगर ठान ले सरकार, अगर ठान ले उनके मंत्रालय के लोग, अगर ठान ले स्पीकर साहब,
अध्यक्ष महोदय विधानसभा के, तो चुटकी बजाते ग्रामीण चिकित्सकों का कार्य होना कोई मुश्किल नहीं। और ग्रामीण चिकित्सकों के लिए इस कैबिनेट की आवश्यकता नहीं है। अगर स्पीकर महोदय ने कहा है आपके सभा के बीच में आकर के, तो स्पीकर महोदय आकर के कैबिनेट से काम नहीं करवा सकते, ये रियलिटी है। हाँ, लोगों को कह सकते हैं, पुश कर सकते हैं, लेकिन वो जब बिल पास कराएंगे ना, यानी आपके लिए कानून बनवा सकते हैं, तो विधानसभा में। तो चलिए आगे देखते हैं होता है क्या, और मिलते हैं कुछ और ज़बरदस्त जानकारी के साथ अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।